ओके। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमने बात करनी है वो ये है कि जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट्स होते हैं उनसे हम कैसे मुक्त हों। हम बाबा के ज्ञान में चलते हैं, एक बहुत बड़ा बाबा का हम पे जैसे एक एहसान है, उसकी कृपा है कि उसने हमें ये ज्ञान पूरा दिया कि बच्चे ये तुम्हारा ओल्ड कार्मिक अकाउंट है। ठीक है, ये बात सही है, इसमें गलत नहीं है कुछ। मगर क्या सिर्फ यही बात अपने आप में काफी है हमें अपने पुराने कार्मिक बंधनों से मुक्त होने के लिए? तो ये आज हम देखेंगे। तो हमारा जो सवाल है कि पुराने कर्म भोग से मुक्त कैसे हो, खासकर जब उसकी अवधि लंबी और गहरी हो। लंबी और गहरी का क्या मतलब है? मान लीजिए कोई व्यक्ति 10 साल से 12 साल से किसी मानसिक परेशानी से या कुछ फिजिकल परेशानी से जो है जूझ रहा है जी, और उसको लगातार ये वो संकल्प रखता है अपने आप में कि मेरा पुराना कार्मिक अकाउंट है, पुराना कार्मिक अकाउंट है। तो ये तो ऐसा लगता है कि जैसे हम उधार किसी का वापस कर रहे हैं। तो इसमें कोई एक सुखद फीलिंग आप देखेंगे बड़ी मुश्किल आती है जनरेट करने में। हालांकि अभी आगे भी हम बात करेंगे कि ये नॉलेज भी कैसे हेल्प करती है, मगर अगर ये 10-12 साल अगर चल जाए तो आप समझ सकते हैं कि शायद कुछ और भी इसके अंदर जोड़ने की जरूरत है। गहरी हो, मान लीजिए कई बारी किसी किसी आत्माओं के साथ या हमारे अपने खुद के भी संस्कार ऐसे होते हैं कि हम चाहते हुए भी उनको चेंज नहीं कर पाते। अब हमें पता है कि ये हमारे पास्ट कार्मिक है, तो वो हमें ज्ञान मदद कैसे कर रहा है, ये बहुत बड़ा सवाल है। या हम उस ज्ञान को शस्त्र के रूप में, आर्म्स एंड अम्युनिशंस जिसको बोलते हैं म्यूनिशंस की, उसके रूप में कैसे यूज करें, ये आज का सवाल है। तो आप देखेंगे कि जैसे आज हम खासकर दो चीजों की बात करेंगे। जैसे हमने शुरुआत में भी बोला कि एक, अगर मान लीजिए हमें लंबे अवधि से हमें कुछ चल रहा है जी, और उससे निकलने का क्या तरीका है? लंबे अवधि से चले या ना चले, मान लीजिए छोटे अवधि से ही चल रहा है, कोई हमारे सामने सरकमस्टांसेस आ रहे हैं, तो उनसे हम कैसे पार हों? कौन सा ज्ञान हमें चाहिए? क्या सिर्फ लॉ ऑफ कर्मा चाहिए या उसके अलावा भी कुछ चाहिए? फिर एक कॉन्सेप्ट आता है ट्विन फ्लेम करके। इसका ये अर्थ होता है कि कई कई बार पुराने पूर्व जन्मों में कई आत्माएं अपने कर्मों की वजह से किसी आत्मा के साथ इस तरह से बंध जाती है कि चाहे उस रिलेशन में उनको दुख भी होता है, एंजाइटी भी होती है, मगर उससे ब्रेक फ्री नहीं हो पाते। उनको देखेंगे बहुत गुस्सा आएगा, या दूसरी साइड में होता ही है, उनको देखेंगे आपको अट्रैक्शन इतना ज्यादा फील होगा उनसे कि आपको ऐसा लगेगा कि सारा का सारा ज्ञान धरा हुआ रह गया है जी। तो वो जैसे कि हमारे पुराने कार्मिक अकाउंट चले हुए आ रहे हैं, तो उनसे कैसे मुक्त हो? जब उनके अंदर हमारा जो कॉन्शियस माइंड है, जैसे उसी ने ही सोचना बंद कर दिया, तो फिर उससे हम कैसे मुक्त हो? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। तो ये कुछ ऐसे जो ये टिपिकल क्वेश्चंस हैं, तो आज थोड़ा गहराई में जाएंगे, तो उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो आपको ये पहले जानना जरूरी है कि जो सोल है, जैसे हम हमेशा बात करते हैं कि जो ज्ञान जो भी बाबा ने दिया है, उसकी हर एक ज्ञान की आप जितनी परत दर परत हटाते जाएंगे तो उसके अंदर आपको उतनी गहराई मिलती जाएगी। आप सबको पता है कि आत्मा कैसे काम करती है, कि उसके मन बुद्धि संस्कार हैं, और क्या कहते हैं, संस्कार में भी आप देखेंगे कि जो उसका काम करने का तरीका है, तो साइकोलॉजी की भाषा में जैसे बात करते हैं कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड, मगर आम भाषा में जैसे हम बात करें तो कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड होता है। कॉन्शियस माइंड आपका वो होता है कि जिसमें कि आप जो भी आप विचार करते हैं वो आप कॉन्शियसली सोच के बुद्धि के द्वारा करते हैं। आप एक मार्केट से जा रहे हैं, आपको हलवाई की दुकान मिलती है, उस पर बहुत सारी चीजें हैं, आप सोचते हैं ये लेना चाहिए, ये नहीं लेना चाहिए, ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए। तो उसके बाद आप डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उसमें पैसे की भी इन्वेस्टमेंट है, शरीर की भी इन्वेस्टमेंट है। तो वो एक कॉन्शियस माइंड की बात है। सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है? सबकॉन्शियस माइंड जो आपके बॉडी के 90% जो फंक्शंस हैं, आप देखेंगे यहाँ तक कि हमारे जो विचार भी हैं, वो सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है। आप कोई इंटेंशनली पलक को झपकाने के लिए बार बार सोच नहीं रहे। बॉडी जितने भी ये फंक्शन कर रही है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम है, चाहे
ये जो ब्रीदिंग है ये चल रही है, अगर आप कॉन्शियसली नहीं भी सोचेंगे तो तब भी चलती है। जब आप चलते हैं तो आपके पैर ऑटोमेटिकली चलते हैं, आपको सोचना नहीं पड़ता। तो आप देखेंगे जो 90% आपका जो एक्टिविटीज होती हैं दिन में, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड ड्राइव करता है। तो इस तरीके से अपना अपना पूरा काम करती है। तो जो हमारे संस्कार भी होते हैं, वो काफी सारे संस्कार जो बैठे होते हैं वो कॉन्शियस माइंड में होते हैं, और काफी सारे संस्कार जो है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वहां पे जाके लेयर में बैठे होते हैं। कॉन्शियस माइंड के संस्कार हैं जिनको आप आसानी से चेंज कर सकते हैं, ये वो संस्कार होते हैं। मान लीजिए सवेरे उठने की बात है जी, सवेरे 7 बजे मुरली होती है, तो अगर आप पीछे नहीं भी आपकी आदत है तो आप थोड़ी भी मेहनत करेंगे तो उठ जाएंगे। तो वो आपके जैसे हल्के हल्के संस्कार हैं, उनको आप आराम से चेंज कर सकते हैं। मगर सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार ऐसे होते हैं, जैसे हमने बात करी, कि उस वक्त जो है आपका कॉन्शियस माइंड जैसे उस समय के लिए, थोड़े समय के लिए बंद ही हो जाएगा। आप कोशिश करेंगे अमृत वेला उठने के लिए, मगर आपके अगर सबकॉन्शियस माइंड में ये बात नहीं बैठी है कि अमृत वेला कितना जरूरी है, तो उठना बहुत मुश्किल है। जो ये बाबा की शब्दों में जो बाबा बोलते हैं लक्ष्य और लक्षण, तो जिसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात चली गई कि भाई मैंने ये लक्ष्य प्राप्त करना है, तो उसको और कुछ बताने करने की जरूरत नहीं है, वो आत्मा अपने आप ऑटोमेटिकली सारा पुरुषार्थ करके वहां पहुंच जाएगी। और जिसको ये बुद्धि में, ये सबकॉन्शियस माइंड में, जिसको आप बोलते हैं दिल में, ये वाली बात क्लियर नहीं हुई है, तो उसके लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है फिर उसको, क्योंकि सिर्फ कॉन्शियस माइंड से आप 10% से कैसे आप पूरी बॉडी को कंट्रोल करेंगे। इसलिए वहां पे तो ज्ञान भी हम में से जिस जिसको जिस हद तक समझ आया है, जितना उसके सबकॉन्शियस माइंड, जितना उसके मन ने ये स्वीकारा है, तो उसको फिर पुरुषार्थ मेहनत नहीं लगता। जिसको सिर्फ कॉन्शियसली लगता है कि भाई ये तो ऐसे करना ही पड़ेगा क्योंकि सारे कर रहे हैं, तो फिर उसको फिर बहुत मेहनत लगती है। अब बात ये है कि जो हमने ओरिजिनल जो बात स्टार्ट करी थी, कि अगर जहाँ पे ऐसा हमारा कॉन्सेप्ट है कि ट्विन फ्लेम, या फिर हमें ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि जो हमारे कॉन्शियस लेवल से बाहर है, जो हमें लगता है भाई ये तो ऑटोमेटिकली हो जाता है, तो उसमें आप देखेंगे तो जो भी संस्कार है, जो कॉन्शियस माइंड से जो आपके संस्कार है, वो आप मोर और लेस, जैसे हमने बोला, आप चेंज कर सकते हैं। मगर जो सबकॉन्शियस माइंड के संस्कार है, उसमें थोड़ा या तो गहरा डिटर्मिनेशन चाहिए, दृढ़ शक्ति बहुत चाहिए, या फिर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। कि आप देखेंगे जब शुरुआत में, जब बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आए, और ब्रह्मा बाबा के तन में आने के बाद जो शुरुआत में दादियां और जो बहनें आई, उन्होंने सारी चीजें कैसे एकदम से छोड़ दी, उन्होंने कोई पुरुषार्थ नहीं करा, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात आ गई कि ये स्वयं भगवान है। साक्षात्कार हो रहे थे, हर जगह से लोग आ रहे थे, और हर एक नया ज्ञान था, आपको पता है बाकी सारी चीजें। तो इसीलिए जो है उनको वहां मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि उनके सबकॉन्शियस माइंड ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि यही भगवान है। इसीलिए जो है उनका मन एकदम से वहां चला। तो आपको भी ये हमें पता होना चाहिए कि अगर हम कोई सबकॉन्शियस माइंड का, अगर हम कोई संस्कार चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा समय लगता है, तो उसके अंदर धैर्य ना खोए। उसके अंदर अगर मान लीजिए कोई मेरा गहरा संस्कार है, चाहे किसी विकार का भी है, तो थोड़ा उसमें समय लगेगा। तो थोड़ा सा, और वो ऐसे ही होता है। इसीलिए जो गीता जो वो पूरी है, कि वो अर्जुन बार बार ये बोलता रहता है 17वां अध्याय तक, कि ये भी नहीं हो सकता प्रभु, ये भी बहुत मुश्किल है, मेरा मन बड़ा चंचल है। इसीलिए है क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड को जरा काम करने में थोड़ा समय लगता है, बार बार करेंगे फिर थोड़ा फेल होंगे। जैसे वो ग्राफ की तरह ऑपरेट करता है, तो लैडर का ग्राफ जो है, जैसे वो चलता है तो ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा फिर थोड़ा नीचे जाएगा। तो इसके अंदर थोड़ा अपने आप को भी आपको बार बार थोड़ा माफ करके धीरे धीरे मन को मना के ऊपर चलना पड़ेगा। तो अब उसके अंदर हम ये बात करते हैं कि भाई जो ये वाली बात है, कि एक तो इन चीजों से हम पार कैसे पाए अपना, हमारे जो सबकॉन्शियस माइंड के जो संस्कार हैं उनको हम कैसे जीते। तो एक तो ये है कि ये हमारे पास्ट कर्म का है। ये आपको मदद कैसे करता है, क्योंकि हमारे मन में एक बहुत ज्यादा हलचल होती है जब हमें लगता है कोई चीज अन्याय हुआ है, पास कोई चीज गलत हुआ है। कितने सारे भाई बहन होते हैं जो शारीरिक रूप से, जिनको स्पेशली एबल्ड बोला जाता है, तो उनको सबसे बड़ी बात तो ये लगती है कि भगवान ने हमारे साथ गलत करा। देखो सबको सही दिया, बस मुझे जो है ये वाली चीज की कमी दे दी। या हमारे साथ कोई इवेंट होता है, कोई घटना ऐसी होती है जिसमें हमें लगता है कि हमने अच्छा किया और तब भी सामने से गलत हुआ, तो हमें लगता है ये अन्याय है। तो एक तो वो जो वो फीलिंग है अन्याय की, इरिटेशन की, वो तो हमें जो है काफी हद तक उससे ये मुक्त करता है। कोई व्यक्ति है, कोई हमें
जबरदस्ती भी मान लीजिए गलत तरीके से भी हमें हानि पहुंचाता है, तो हमारा मन बोलता है कि ठीक है ये पास कार्मिक था, ठीक है, तो हम उसकी जैसे वो एगोनी है, जो पेन है, उससे जो है मुक्त हो जाते हैं। ये बात सही है, ये यहाँ तक आपकी मदद करेगा। मगर उसके बाद जैसे हमने बात बोली कि हमें अगर इरिटेशन होती है किसी आत्मा को देख के, या वो सब बाकी सारी चीजें हैं जहाँ पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड ऑपरेट करता है, वहां पे हमें बाबा के साथ एक्सपीरियंस, संबंध बनाने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसके ऊपर ये बाबा ने ये मुरली चलाई हुई है, जिसकी डेट हम लोग नीचे प्रोवाइड कर देंगे उसके अंदर। तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर खासकर बाबा ये बता रहे हैं कि जो पुराने हमारे विकर्म है, उनसे हम कैसे उनको चुकतू करें। उनको चुकतू करने का तरीका क्या है, सिर्फ इससे नहीं, बाबा के संबंधों से करना जरूरी है। बाबा कहते हैं सभी सहज योगी आत्माएं हो ना, सर्व संबंध से याद सहज योगी बना देती है। तो जहाँ संबंध है वहां सहज है। तो ये हम सबको पता होना चाहिए कि हम सबका संबंध, सतयुग का आने का मतलब ही यही है कि सर्व आत्माओं का संबंध सिर्फ एक परमात्मा से होगा। तो वो सारी सतयुगी आत्माएं होंगी। तो हमें चाहे सजा से, चाहे अपने पुरुषार्थ से, सारे संबंध अपने उसी पे टिकाने हैं कि बाकी सारे तो खत्म हो जाएंगे। मैं सहज योगी आत्मा हूँ, ये स्मृति सर्व समस्याओं को सहज ही समाप्त कर देती है, क्योंकि सहज योगी अर्थात सदा बाप का साथ है। तो ये जो बाबा की साथ की बात आती है कि अगर मैं सहज योगी हूँ, सबसे बड़ा सहज आसान क्या है कि उसमें कोई भी मेहनत ना हो, भी मैं आत्मा बाबा की हूँ, तो जैसे उसका सदा उसका साथ प्राप्त है। जहां सर्वशक्तिमान बाप साथ है, सर्व शक्तियां साथ हैं, तो समस्या समाधान के रूप में बदल जाएगी। तो जब हमें बाबा का साथ प्राप्त है, आपको पता है दादी गुलजार भी जब पहले संदेश में गई थी, शायद दादी गुलजार की ही बात है, तो बाबा ने कुछ ऐसा दिखाया था सूक्ष्म पतन में जहाँ पे नीचे कुछ तूफान चल रहा था। तो बाबा ने बोला बच्ची यहाँ पे पाँव रखो। तो दादी ने बोला उसके अंदर की भी, पहले तो हमने सोचा कि कैसे पाँव रखे जब इतना तूफान चल रहा है, मगर जैसे ही रखा तो वो ठीक हो गया। तो क्या मतलब हुआ कि ये जो डर के संकल्प हैं, या हमें लगता है कि ये बात नहीं हो सकती है, ये एक नेचुरल संस्कार है, इसमें कोई घबराने की या ऐसी कोई बात नहीं है। तो बाबा कह रहे हैं इसीलिए बस हमें उस वक्त ये रखना है, कोई भी समस्या आए, बाप जाने समस्या जाने, आप बस शांति से बैठ जाओ। भाई एक बार बताते हैं, भाई गुलजार दादी के सामने कोई भाई बहन थी, बहुत गुस्सा उसने करा, तो उसके बाद दादी ने जो है उठाकर उसको सेब दे दी, पूरी बात सुनी। तो दादी से किसी ने पूछा बाद में कि दादी ये कौन था, क्या क्या इसने बोला, तो दादी ने बोला मैं तो बाबा के पास थी। कितना आसान तरीका है कि बाबा के पास जाके बैठ जाओ। तो कोई भी समस्या बाप जाने समस्या जाने, ऐसे संबंध के अधिकार से समस्या समाप्त हो जाएगी। तो ऐसे बिल्कुल हमारा मन जो है इस ड्रामा के पट्टे पर इतना पक्का हो जाए, दृढ़ हो जाए कि इस ड्रामा में कुछ गलत नहीं, और हर समस्या का समाधान शिव बाबा के पास है। तो जाके उसकी गोद में बैठ जाए। तो मैं क्या करूं, नहीं, बाप जाने समस्या जाने, असोच हो जाए। भाई ऐसे मान लीजिए कोई परिस्थिति आती है कि जहाँ पे हमें लग रहा है कि भाई हमें बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा है, और कुछ नहीं कर सकते हो, बाबा के पास जाके बैठ जाओ, विदेही स्थिति में जाके बैठ जाओ, जैसे दादी का भी एग्जाम्पल दिया, भाई आप जाके वहां जाके बैठ जाओ। ठीक है, थोड़ी बहुत हलचल होगी, वो तो जैसे कि एक ऑब्वियस है, हमें ये पता होना चाहिए कि ये एक ऑब्वियस हलचल है, तो हम उससे निकल जाएं। अब ये बाबा ने बताया है इसमें आगे, तो मैं न्यारा और बाप का प्यारा हूं, तो सब बोझ बाप का हो जाएगा और आप हल्के हो जाएंगे। तो भाई मैं न्यारा और प्यारा हो जाओ, अगर थोड़ी हलचल भी है तो भी कोई बात नहीं है। आपको पता है ब्रह्मा बाबा ने भी जब लास्ट में शरीर छोड़ा था, तो बाबा ने बोला था कि पहले थोड़ा युद्ध चला था, फिर उसके बाद बाबा विजयी हुए थे। तो इसका मतलब संकल्प आना और ये इधर उधर मन भटकना, ये कोई बड़ी बात नहीं, ये नेचुरल है ये। तो जब स्वयं हल्के बन जाते हैं तो सब बातें भी हल्की हो जाती हैं, जरा भी सोच चलता है तो भारी हो जाते हैं और बातें भी भारी हो जाती हैं। इसलिए मैं हल्का हूँ, न्यारा हूँ, तो सब बातें भी हल्की हैं। इसलिए जब हम बिल्कुल उससे मुक्त हो गए कि भाई अब मैं जब बाबा के प्रति समर्पित हो गई, तो मेरे अपने पुराने कर्म भी जो है, मैं उनसे भी, कर्म भोग से भी मुक्त हुई। ये भी बाबा ने बोला होगा कि बस अपने आप को उस अवस्था में टिका दो, ये कोई बात नहीं, ये हो रहा है, उसको साक्षी होकर देखो, जो भी हो रहा है अपने साथ भी हो रहा है, अपने मन को भी साक्षी होकर देखो। यही विधि है, इसी विधि से सिद्धि प्राप्त होगी। पिछला हिसाब किताब चुकते होते हुए भी बोझ अनुभव नहीं होगा। यही बताया कि अपने मन में भी, अगर हमारा मन भी इधर उधर जा रहा है, उसको साक्षी होकर बस देखें। ऐसे साक्षी होकर देखेंगे जैसे पिछला खत्म हो रहा है और वर्तमान की शक्ति से साक्षी को देख रहे हैं। तो जमा भी हो रहा है और चुकतू भी हो रहा है। तो अगर हम जैसे बाबा के पास पहुंच गए और अपने आप को हमने उस
जो भी अवस्था आपको अच्छी लगती है, चाहे परम धाम की, चाहे सूक्ष्म वतन की, मैं बाबा के पास हूँ। और उसके बाद चाहे हमारे कोई भी खिंचाव हो रहा है पिछले जन्म की वजह से या शरीर की वजह से, उसको भी जैसे साक्षी होकर देखते जाओ तो वो जैसे जमा होता जाएगा। तो जमा की शक्ति से चुकतू का बोझ नहीं, तो सदा वर्तमान को याद रखो। जब एक तरफ भारी होता है तो दूसरा स्वतः हल्का हो जाता है। माना अगर हमारा वर्तमान, अगर हमारी स्ट्रांग है, अगर हमारी स्थिति, तो फिर हमें वो अनुभव नहीं होगा। तो वर्तमान भारी है तो पिछला हल्का हो जाएगा ना। वर्तमान प्राप्ति का स्वरूप सदा स्मृति में रखो तो सब हल्का हो जाएगा। तो पिछले हिसाब को हल्का करने का साधन है वर्तमान को शक्तिशाली बनाना। तो कभी भी सिर्फ हम इसमें ही ना अटके रहे कि भाई ये तो हमारा पुराना हिसाब किताब है, क्या करें, चाहे मरे चाहे जिए, करना तो पड़ेगा ना पूरा। बाबा ने बोला है ना, बाबा ने ये बोला है, ये सही बात है, मगर ये तो उसके साथ ये भी बोला है कि वर्तमान को शक्तिशाली बनाओ ताकि उस पर इम्पैक्ट ना आए। ये हमारी जिम्मेवारी है। वर्तमान है ही शक्तिशाली, वर्तमान की प्राप्ति को सामने रखेंगे तो सब सहज हो जाएगा। पिछला सूली से कांटा हो जाएगा। तो क्या है, क्यों है, नहीं, पिछला है। पिछले को क्या देखना, वही बताया कि उसके बारे में नहीं ज्यादा सोचते रहे कि अरे भाई ये हम क्या बताएं, हमारी तो जिंदगी इतनी खराब है आपको क्या बताएं, ये भी हमें परेशान करता है, वो भी हमें परेशान करता है। लगता है हमारा ही पूरा जीवन जो है पिछले जन्म में हमने ही सारे पाप कर्म किए जो सामने पड़े हुए हैं, तो उसके ऊपर ध्यान नहीं दें। और यहाँ तक कि जो हमने बात करी सबकॉन्शियस माइंड के जो संस्कार हैं, उनको दूर करने का तरीका भी यही है कि उनके ऊपर आप ज्यादा सोच विचार ना चलाएं। अपना पुरुषार्थ करते रहें डिटर्मिनेशन से, जितना हमसे बेस्ट हो सकता है, बस उसके बारे में ज्यादा ना सोचें। जहाँ लगन है वहां विघ्न भारी नहीं लगता। तो हमारी जितनी लगन होगी शिव बाबा से, फिर हमारा भारी नहीं लगेगा। खेल लगता है वर्तमान की, अब ये बताया देखिए, खेल लगता है तो जैसे उसको खेल की तरह, स्पिरिट की तरह से खेलो। जैसे आप क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, तो जरूरी नहीं है कि सामने वाला बॉलर आपके हिसाब से ही बॉल करेगा। कभी वो आपको क्लीन बोल्ड भी करेगा, कभी आप भी उसको शॉट मारेंगे। तो वो ऐसे करके खेलो। वर्तमान की खुशी से, दुआ से और दवा से सब हिसाब किताब चुकता करो। तो ये दुआ जो बोला, ये बहुत बड़ी बात है। कभी इसके बारे में बात करेंगे कि दुआओं में बहुत बहुत शक्ति है, अगर हम पुराना खास कर करना चाहते हैं। बाकी यहीं पे समाप्त करते हैं आज।